तो हे गाइस, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज चलिए दोस्तों, आज आ ही गई वो घड़ी जो कि मैं इस घर से अब विदा होके मैं जा रही हूँ परदेश। अब मैं जा रही हूँ गाइस परदेश, यानी कि अपने रायपुर। अब अपना ससुराल छोड़ के मैं जा रही हूँ और बैग पैकिंग हो गया है। क्या करूँ, अब जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, ये जॉब करते हैं, तो ये तो होना ही था, जाना ही पड़ेगा। तो ननद जी हमारी आ गई हैं, तो मैं सोची चलिए अब विदाई ले लेती हूँ। अब मैं भी चलूँ अपने परदेश। वहाँ जाना तो ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, तो फिर ज़रूरी है, समझ लीजिए। तो मैं रेडी हुई हूँ, अभी खाना नहीं खाई हूँ, पूजा करूँगी और हम लोग यहाँ से 4 बजे निकलेंगे गाइस। तो गाइस मेरे 3 बैग हो गए हैं, तो मैं बैग पैक कर ली हूँ। अभी चैन नहीं बनती हूँ, तो शूज वगैरह अभी मुझे डालना है इसी में। तो यहाँ पे एक बैग है, यहाँ पे एक बैग है और यहाँ पे एक बैग है, 3 बैग है। तो अभी चलिए, अभी 2 बज रहे हैं, 2 घंटे मुझे निकलना है। 4 बजे निकलूंगी, तो 5 बजे मुझे ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन हो गया है, तत्काल का टिकट ली हूँ गाइस। तो चलिए गाइस, अभी और दिखाऊंगी। तो कुछ हमारी सासू मम्मी के जी नहीं मानता, तो वो कुछ दी है मुझे, तो मैं बोरी में डाल दी हूँ। तो बोरी वहाँ बाहर मैं रख दी हूँ। तो चलिए गाइस, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आपको मैं यहाँ से लेके स्टेशन तक और दिखाऊंगी। स्टेशन तो आप हमारा देखे हैं, फिर से आप दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस, आज बिल्कुल भी जाने की इच्छा मुझे नहीं हो रही। वहाँ अपना घर अपना होता है, किराया का घर किराया का होता है। तो अपने घर में बिंदास रहो, किराया चाहे जितना दोगे टेंशन रहेगा ही। तो चलिए गाइस, कोई भी बात नहीं है। अब ये सारी चीज़ें मुझे बुला के बच्चों का भविष्य तो देखना ही पड़ेगा। मुझे बच्चों का भविष्य ही दिखता है कि मैं बच्चों को, क्योंकि अभी हमारे सास ससुर जी हैं और हमारी एक ननद है, तो ये लोग रहेंगे ही, तब तक मेरा बच्चा पढ़ लेगा, राघव बेटा। तो राघव पढ़ लेगा तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, तो आने के लिए टेंशन मुझे नहीं रहेगा। तो चलिए, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, देखिए हमारा ब्लॉग। तो अच्छा लगे या ना लगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं। मैं अपने तरफ से एकदम अच्छा से अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी आप लोग हमारा ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तभी तो आपकी रानी आगे बढ़ पाएगी। और जब इतना मेहनत कर रही हूँ, तो कुछ तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग खास आपके लिए, जो कि मैं रायपुर अपने गांव से रायपुर जा रही हूँ। तो सारा चीज़ आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए, अभी चल रही हूँ, पूजा करूँगी। नहीं मिलती कहाँ से? तो एक बोरी ये है यहाँ पे, इसको बांधना, अभी बांधे नहीं है, लेट हो रहा है, जल्दी से बांधना है। और एक बोरी यहाँ पे है, तो इसमें क्या क्या भरी है वहाँ जाके आप लोगों को दिखाऊंगी, ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सासू मम्मी जी हमारी दे दी है, और वो एक बोरी वो है, तो 3 बोरी है और 3 बैग है। तो चलिए गाइस, और हमारी ननद जी अभी बना रही है खाना। आज मैं कुछ नहीं की हूँ, सारा ये पैकिंग मम्मी के साथ करवाएंगी। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग में हमारे बने रहिए। चलिए, चलती हूँ ऑटो में बैठने। ये हमारी ननद है। ले लो चलो इधर मम्मी है। मम्मी, हेलो गाइस। तो चलिए चलती हूँ ऑटो में। तो ये हमारी बड़ी ननद रो रही है, मैं जा रही हूँ। ये हमारे भांजे भी रो रहे हैं कोने में बैठ के। और मैं चलिए, कहाँ चली रायपुर। तो चलिए, मैं जा रही हूँ, ससुराल से रायपुर जा रही हूँ, अपने गांव से रायपुर जा रही हूँ। रायपुर परदेश बच्चे को जाती हूँ, परदेश गलत हुआ। अरे जा रही हूँ इन लोगों को छोड़ के मैं। ये है संजय दीदी। तो यहाँ पे आते, मम्मी कहाँ गई यार? अगर यहीं पे तो गाइस, यहाँ पे बड़े बब्बा जी बैठे हुए हैं और ऑटो हमारा खड़ा है। सामान मेरा लोड हो गया है, अब मैं चल रही हूँ। ये पाँव छू रहे हैं और मैं पाँव छू ली हूँ। अब चलिए गाइस, मैं चलती हूँ। और ये देखिए, सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अब मैं चलूँगी, ऑटो में बैठूँगी, क्योंकि मैं सभी का पाँव छू ली हूँ। पाँव छूने के बाद यहाँ पे दादी बोल रही हैं कि पानी वानी ले ली हूँ। मैं बोली हाँ, सब चीज़ मैं ले ली हूँ। तो यहाँ पे लेके, और मैं यहाँ पे हस्बैंड जी हमारे बैठने जा रहे हैं और मैं भी बैठूँगी अब। तो चलिए गाइस, ऑटो में बैठ के फिर रास्ते में थोड़ा सा शूट करके आप लोग दिखाऊँगी। ये देखिए, सामान यहाँ पे लोड हो गया है। तो ऑटो से ही निकल जाऊँगी मैं रायपुर, मतलब स्टेशन के लिए, रायपुर के लिए नहीं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे सभी को मैं थोड़ा सा शूट करने के बाद चलिए फटाफट से निकल रही हूँ, क्योंकि मेरे ट्रेन का समय हो रहा है, लेट ना हो जाए कहीं। तो ट्रेन सही समय में आ रही है, कोई लेट नहीं है, तो इसलिए जल्दी से। और मैं बोल रही हूँ कि ननद जी हमारी रो रही हैं, तो
कुछ इस तरह से फिर निकल गए। निकलने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे शूट की, और ये हमारी ननंद जी यहाँ पे आई हैं साथ में, क्योंकि कोई था नहीं सामान उसमें ट्रेन में लोड करवाने के लिए, यानी कि सामान रख देंगे उसमें ट्रेन में तो ठीक रहेगा, कोई रहे साथ में। तो कोई नहीं था। फिर यहाँ रास्ते में थोड़ा सा शूट किए। ये हमारे गांव का कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा देखने के लिए। देख लीजिए कितना सुंदर पेड़, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको गाय वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। तो ऑटो में इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता था कि पूरा ऑटो ही हिल रहा था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शूट की और हंस रही थी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ऑटो मतलब रास्ते ख़राब है कि क्या ही बताऊँ, तो ऑटो का क्या दोष है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शूट की। देख लीजिए कुछ इस तरह से हमारे गांव का आपको लोकेशन देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, गांव गांव होता है यार, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब परदेश तो जाना ही पड़ेगा बच्चों को लेके। तो चलिए गाइस मैं परदेश जा रही हूँ और थोड़ा सा वहाँ पे शूट करूँगी। ये हमारी ननंद जिनकी शादी हुई है, तो देख लीजिए आप लोग। तो कुछ इस तरह से, और हमारे राघव बेटा बैठे हुए हैं चुपचाप, क्योंकि इनको ना ये पूरा दोपहर खेले हैं, अब इनको लगी है नींद, तो इसलिए इस तरह से हमारे राघव बेटा बैठे हुए हैं बीच में। तो सोच रहे हैं कि नींद लग जाए, मैं सो जाऊं, लेकिन मेरे डर के मारे ये सो नहीं रहे हैं। तो स्टेशन पहुंच गई गाइस, और फिर यहाँ पे ट्रेन आ गई थी एक, तो वहाँ पे खड़ी हुई थी और मैं जा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ का स्टेशन। तो डभौरा का स्टेशन कुछ इस तरह से है, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं है गाइस, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो गांव का ये स्टेशन इसी तरह मुझे लगता है रहता है या नहीं रहता पता नहीं, लेकिन हमारे गांव का स्टेशन तो इसी तरह है। तो यहाँ पे चलते जाना है, और यहाँ पे ऑटो उतार देते, यहाँ से ही सामान पूरा पीछे साइड से रखवा देंगे। तो गाइस फिर यहाँ पे शूट की, और फिर ट्रेन आ ही गई थी। ये ट्रेन जाने के बाद फिर ट्रेन आ गई थी। तो चलिए गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं बीच में शूट नहीं की थी, मैं डायरेक्टली रायपुर में आप लोगों से मिलूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए बैग वगैरह ले जा रहे हैं सभी लोग, और ट्रेन आने की इंतज़ार है। तो गाइस मैं रायपुर पहुँच गई हूँ, और मैं बीच का शूट नहीं कर पाई हूँ कहीं कभी, क्योंकि बच्चे दो ली थी, और मेरे हस्बैंड जी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसलिए वो नहीं किए शूट। और फिर मैं बोली कि चलिए मैं रायपुर पहुंच के आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे पहुंच गई गाइस, आप लोगों को बता दूं अच्छे से मैं पहुंच गई हूँ। और फिर हमारे हस्बैंड जी ठेला किए, ठेला करने के बाद फिर मैं भी चल दी, सामान सारा लोड हो गया है। और चलिए गाइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पे आने को और शिव को भूख लगी थी, फिर मैं चिप्स खरीदी, चिप्स खरीदने के बाद पैसा दे दी इनको। और चलिए मैं ऑटो में बैठ के फिर आपको घर चल के आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, बच्चों को भूख लगी थी। तो यहाँ पे जो ट्रेन से मैं आई थी वो ट्रेन का मैं शूट कर ली कि ये जा रही है। तो चलिए सामान लोड करके अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, निकल रहे हैं, फिर घर में आप लोगों से मिल। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं रायपुर पहुँच गई हूँ। पहुँचने के बाद फिर यहाँ पे पूरा इतना ज़्यादा गंदगी था हर जगह। मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, और ब्लॉग स्टार्ट की। और मैं आपको बता दूं ये भी कि मैं सुबह आई तो मैं सबसे पहले पोहा बनाई, लोग खिलाई, और मैं सोची कि चलिए पहले ब्लॉग अपना स्टार्ट कर देती हूँ, इसके बाद कोई काम होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अच्छा सेफ से मैं पहुँच गई हूँ, सेफली पहुँची हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, पहुँच गई हूँ आराम से। तो आज के बाद अब ब्लॉग आएगा मेरे रूम का, यानी कि हमारे घर का, सपनों का महल का, ये समझ लीजिए। तो यही हमारा सपनों का महल है, या फिर समझ लीजिए किराया दे ही रहे हैं, तो समझ लीजिए ये हमारा सपनों का महल है। और हमारे इधर से ही आपको आज के बाद ब्लॉग मिलेगा देखने के लिए, और मैं क्या करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड में ज़रूर हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। अगर शेयर नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ गाइस, तब ढेर सारी बातें होंगी और खूब अच्छी बातें होंगी, और आप लोग कमेंट में प्यारा कमेंट ज़रूर किया करिए, और बताया करिए कमेंट के माध्यम से कि आपको ब्लॉग हमारा कैसा लगता है। तो मैं अपने गाइस आपको बता दूँ कि मैं दिल से बनाती हूँ ब्लॉग, और मैं सोचती हूँ कि कोई भी कैसे भी बना रही हूँ हमारे यूट्यूब फैमिली को ज़्यादा ही पसंद आएगा। मुझे अगर मैं अपना ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो आपको क्यों नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और लगना चाहिए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो आपको तो इतना फ़र्ज़ होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
आप लोग समझते होंगे जो यूट्यूबर होंगे, जो यूट्यूब में अपना वीडियो अपलोड करते होंगे, अपना वीडियो बना रहे होंगे, तो वो लोग हमारी वीडियो से सहमत होंगे कि मैं कितना मेहनत कर रही हूँ। और आप लोग तो जानते हैं जिनके घर में बच्चे हैं तो वो तो ज़्यादा ही परेशान करते हैं। तो मैं गाइस अब पहुँच गई हूँ और आपको सारी चीज़ें बताऊँगी इसी ब्लॉग के माध्यम से। जो कुछ रहेगा हमारे पास, जो चीज़ नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से ही देखने को मिलेगा। और ये भी बता दूँ गाइस कि कुछ सामान लेके आई हूँ मैं अपने गाँव से, तो वो चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। इस ब्लॉग में तो आ नहीं पाएगा, तो मैं सोची कि नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। और मैं इतने मेहनत से सारी चीज़ें लेके आई हूँ गाइस, और कितनी मुसीबत से लेके आती हूँ वो मैं ही जानती हूँ, मेरा दिल जानता है क्या कुछ मुझे सहना पड़ता है, तब लेके मैं कोई चीज़ गांव से आती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा आपको मैं बता नहीं सकती कि मैं कितने प्रॉब्लम से लेके आती हूँ कोई चीज़, और आप लोगों को शेयर करूँगी। कभी आएगा ऐसा समय कि मैं आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं। ऐसा समय आएगा एक दिन कि हर एक छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से मैं बताऊँगी कि मैं क्या संघर्ष कर रही हूँ, क्या सह रही हूँ, वो सारी चीज़ें आपको ब्लॉग में दिखाऊँगी। लेकिन अब भी नहीं, अभी समय का इंतज़ार करिए, बस समय आ जाए, बस हो गया। तो वो सारी चीज़ें आपको फिर कभी हर चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। मैं चलिए छोड़िए ये सारी बातें, आप लोगों को पहुंचते ही मैं दुख नहीं देना चाहती हूँ। चलिए बनाती रहूँगी ब्लॉग, दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी अपना जो हमारे ऊपर बीतता है। जो सारी चीज़ें आप लोगों को अभी खुल के नहीं बोल सकती, क्योंकि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ। तो चलिए गाइस, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए। तो चलिए गाइस, आप लोग इतना ज़्यादा मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी हो गई है कि सच में गाइस विश्वास ही नहीं होता कि आप लोग ही हो, इतने मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हो, इतने सारे लोग देख रहे हो, इतने सारे लोग हमें कमेंट भी करते हो और हमारे वीडियो को लाइक भी करते हो और सब्सक्राइब भी करते हो। तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग हमें ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए और अपने रानी जी की दुनिया को इतने ऊंचे तक ले जाइए, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से आऊँगी। लव यू मेरी यूट्यूब फैमिली।